नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल एक्सप्लेन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा बीएनएस का धारा 65 तक और अब हम देखेंगे धारा 66 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतिशील दशा कारित करने के लिए दंड के विषय में बताता है। धारा 66 में जो कोई धारा 64 की उपधारा 1 व 2 के अधीन अपराध करेगा, ऐसी अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे महिला की मृत्यु कारित हो या ऐसी क्षति के कारण महिला की दशा सतत विकृतिशील हो जाती है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु वह आजीवन कारावास तक हो सकेगी या फिर मृत्यु से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि कोई धारा 64 की धारा 1 व 2 के अधीन अपराध करेगा, ऐसे अपराध के दौरान कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, ठीक है, या फिर उस क्षति के कारण महिला की दशा सतत विकृतिशील हो जाती है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु वह आजीवन कारावास तक भी हो सकेगा या मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 66 को। अब देखें धारा 67 को। तो बीएनएस की धारा 67 क्या कहता है? यह कहता है कि पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करने के बारे में यह बताता है। यदि व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जो अलगाव की डिग्री के तहत या अन्यथा अलग रह रही है उसकी सहमति के बिना संभोग करता है तो उसे 2 या 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। यह धारा पति पत्नी के रिश्ते में सहमति के महत्व को रेखांकित करती है और विवाह के बावजूद सहमति को अनिवार्य बनाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 67 को। अब देखेंगे धारा 68 को, यानी बीएनएस सेक्शन 68। इसमें प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन के बारे में बताता है। यह धारा किसी ऐसे यौन संबंध को अपराध मानती है जो प्राधिकरण की स्थिति का दुरुपयोग करके बनाया गया हो जहां महिला की सहमति दबाव या प्रभाव के कारण प्राप्त हुई हो। ठीक है, यह किस पर लागू होगी? यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो प्राधिकारी, प्रत्ययी या पर्यवेक्षक के पदों पर होते हैं, जैसे जेल या अस्पताल के कर्मचारी या ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसका किसी महिला पर नियंत्रण हो। अगर वो ऐसा कृत्य करता है तो उस दोषी को कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा या जुर्माना भी लिया जाएगा। ठीक है, तो धारा 68 में यदि कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करके, जैसे कि एक प्राधिकारी, प्रत्ययी या पर्यवेक्षक की हैसियत से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो यह एक अपराध है, भले ही यह बलात्कार न हो। इस अपराध के लिए कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल के कठोर कारावास से और जुर्माने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 68 को। अब हम देखेंगे बीएनएस का धारा 69, यानी बीएनएस सेक्शन 69 को। अब देखते हैं। यह धारा प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन में बताता है। यह धारा प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन के बारे में बताता है। यह धारा जो कोई किसी महिला से छल पूर्वक या शादी करने का झूठा वादा करके बिना इरादे के यौन संबंध बनाता है तो यह अपराध माना जाएगा। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है? तो यह धारा उन यौन संबंधों को दंडित करती है जो धोखे से बनाए गए हैं, जिसमें शादी का झूठा वादा
सबसे प्रमुख है। और यह वादा केवल यौन संबंध बनाने के लिए किया गया है, न कि शादी करने के वास्तविक इरादे से। अगर ऐसा करने पर दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की कैद प्लस जुर्माना भी हो सकता है। इस धारा में नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा या पहचान छिपाकर संबंध बनाने जैसे अन्य धोखेबाज साधन भी शामिल हैं। यह अपराध बलात्कार नहीं माना जाता है, लेकिन यह एक अलग और दंडनीय अपराध है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 69। अब हम देखेंगे धारा 70 को। सामूहिक बलात्कार के बारे में बताता है, गैंग रेप। धारा 70 गैंग रेप के बारे में बताता है। गैंग रेप क्या है? जहां किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय से अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है तो यह अपराध माना जाएगा। उस दोषी को न्यूनतम 20 वर्ष तक का कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और अधिकतम आजीवन कारावास शेष जीवन तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दायी होगा। इसका धारा 70 का 1 कहता है। धारा 70 का 2 क्या कहता है? यह दंड का प्रावधान के बारे में बताता है। धारा 70 का दंड के प्रावधान के बारे में बताता है। इसमें 2 पॉइंट है, पहला और दूसरा। पहला है कि 18 वर्ष से अधिक की महिला के लिए, यानी 18+ के लिए, उसके साथ अगर सामूहिक बलात्कार होता है तो न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास से जो आजीवन कारावास तक हो सकती है प्लस जुर्माना भी दायी होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि यह 18 से कम के लिए है। यह 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के लिए अगर उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो उसके लिए क्या है, अगर उसके साथ बलात्कार होता है तो उस दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा होगी। ठीक है। तो अब इसमें जुर्माना भी लिया गया है। जुर्माना क्यों लिया गया है? तो जुर्माना क्यों लिया गया है इसमें यह बताता है कि जुर्माने की राशि पीड़िता के इलाज के लिए और पुनर्वास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है।